साल 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी साल भारत को आजादी मिली थी। इसी साल हुआ था भारत का बंटवारा। सुनने में ये शब्द आसान है, लेकिन यकीन मानिए ये बंटवारा कभी भी सिर्फ जमीनों का नहीं होता, बल्कि ये लोगों का, उनके रिश्तों का, उनकी भावनाओं का, उनसे जुड़ी हर एक याद का बंटवारा होता है। जाहिर है बंटवारे का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसका दंश झेला हो। आज हम आपको बंटवारे से जुड़े वो फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, जिस वक्त बंटवारे की तारीखों का ऐलान हुआ उस वक्त भारत में मौजूद मुसलमानों ने एक मांग उठाई। ये मांग थी ताजमहल को लेकर। उनका कहना था कि ताजमहल को तोड़ दिया जाए और भारत से इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। उनका मानना था कि ऐसा ही एक खूबसूरत ताजमहल पाकिस्तान में बनाया जाना चाहिए। इसके पीछे मुसलमानों का तर्क था कि ताजमहल को बनाने वाला मुसलमान बादशाह था। हाँ, वो बात अलग है कि इस मांग में ज्यादा दम नहीं था, इसलिए इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फैक्ट नंबर 2, जिस वक्त बंटवारा हुआ उस वक्त हिंदू मुसलमान आमने सामने थे। ऐसे में कुछ हिंदुओं का कहना था कि सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए। उनका मानना था कि सिंध के बिना हिंद कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ी है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे। सिर्फ उनके इसी फैसले का मान रखते हुए पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त को और भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान ने लगभग 1948 तक भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया, लेकिन इस दौरान वो हर नोट पर पाकिस्तानी मुहर लगा दिया करते थे। साल 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए का इस्तेमाल शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 5, बंटवारे के दौरान सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर सब कुछ बांट लिया गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में मौजूद किताबों तक का बंटवारा हुआ। हालांकि इस बंटवारे को लेकर काफी बहसबाजी हुई, झगड़े हुए। हालांकि इस दौरान एक दिलचस्प वाक्य घटा। जब शराब का बंटवारा हो रहा था तो वो एक तरफा भारत के हिस्से में आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम में ये नापाक चीज है, तो ऐसे में पाकिस्तानियों ने इसे लेकर कोई बहस नहीं की और ये सीधा भारत के पास आ गई। फैक्ट नंबर 6, वॉयसरॉय के पास उस दौरान 12 घोड़ा गाड़ियां थी। 6 गाड़ियां सोने से जड़ी हुई थी जबकि 6 चांदी से। इसे लेकर बहसबाजी हुई। जाहिर सी बात है दोनों देश चाहते थे कि उनके पास सारी सोने की गाड़ी आ जाए। बहस ज्यादा बढ़ी तो कुछ बुद्धिजीवियों ने यह फैसला लिया कि टॉस करके फैसला लिया जाए कि किसके पास जाएंगे। भारत का नसीब अच्छा रहा, टॉस हमने जीता और ये गाड़ियां हमारे पास आ गई। फैक्ट नंबर 7, पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद यानी 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बना दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त ब्रिटिशर्स का झंडा उतारा गया उस वक्त कोई जश्न नहीं हुआ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन से वादा किया था कि उनका झंडा उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा। ऐसा इसलिए ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। लेकिन जब तिरंगा लहराया गया तो पूरे जोर शोर से जश्न मनाया गया। हर तरफ मिठाई बांटी गई। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था हर जगह नाच गाना चल रहा था, सब एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे। महात्मा गांधी बिल्कुल अलग बैठे थे। वो इस दौरान किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने थे। उस दौरान वो कलकत्ता में थे और कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक सके। फैक्ट नंबर 10, एक बहुत जाने माने ब्रिटिश वकील रही हैं जिनका नाम सिरिल रेडक्लिफ था। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। इस रेखा को खींचने ही ये पहली बार भारत आए थे। उससे पहले ये भारत कभी नहीं आए और उसके बाद भी वो भारत कभी नहीं आए। फैक्ट नंबर 11, रेडक्लिफ के काम से कोई भी खुश नहीं हुआ, ना ही इंडियन लीडर्स और ना ही पाकिस्तानी। जैसे ही ये बात रेडक्लिफ को पता चली, उन्होंने गुस्से में आकर अपनी फीस लेने से मना कर दिया। उस वक्त बतौर फीस उन्हें 2000 पाउंड्स मिलने वाले थे। फैक्ट नंबर 12, कहा जाता है बंटवारे के दौरान लगभग 20 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतने बड़े लेवल पर मास माइग्रेशन कभी नहीं हुआ।